वाईटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं टीनेट। तो मूवी की शुरुआत में गौतम नाम के एक आदमी को देखते हैं और गौतम तो अपना सारा सामान पैक कर रहा होता है। यार लगता है गौतम अपना सामान लेकर कहीं जा रहा है। ये और फिर वह अपने दोस्त को फोन करके कहता है कि भाई मैं अमेरिका आ रहा हूँ। इतना कहकर गौतम एयरपोर्ट से निकल जाता है। रास्ते में गौतम एक कार को एक जगह पर रोकता है और कार के अंदर से एक बैग निकालता है। फिर गौतम उस बैग में आग ही लगा देता है। पूरी रात गौतम उस बैग को जलते हुए देखने लग जाता है। दोस्तों इससे पता लगता है कि ये कोई नॉर्मल बैग नहीं होगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर ऐसा होगा, क्योंकि कोई आदमी इतनी गहराई से किसी सामान को जलते हुए नहीं देख सकता जब तक कि उसमें कोई जरूरी चीज ना हो। साथ ही गौतम की आंखों में हमें एक तड़प भी दिख रही होती है, बहुत ही खतरनाक वाली। खैर इसके बाद सुबह हो जाती है, जो उस बैग को घूर रहा होता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, गौतम को अरेस्ट भी कर लेती है। अब हम निशा नाम की एक लेडी ऑफिसर को देखते हैं। निशा जब पुलिस स्टेशन जाती है तो सब कांस्टेबल बताता है कि हमने गौतम को पकड़ लिया। पिछली रात ऋषि नाम के एक आदमी ने बिल्डिंग से कूद कर आत्महत्या कर ली थी और ऋषि भी गौतम के फ्लोर पर रहता था। ये सुनकर निशा समझ जाती है कि गौतम ऋषि का केस एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। फिर निशा गौतम के पास जाकर उससे कहती है कि तुमने हमसे झूठ क्यों कहा था कि तुम्हारी वाइफ गुम हो चुकी है। हाँ दोस्तों, गौतम ने जानबूझकर पुलिस में अपनी वाइफ के गुम होने की कंप्लेंट की थी। निशा गौतम से कहती है कि तुमने पहले अपनी वाइफ को मार डाला, उसके बाद उसकी बॉडी को बैग में रखकर जला डाला। इससे तुमने आखिर क्यों किया, साफ साफ बता दो। गौतम निशा के कहने पर अपने बारे में बताना शुरू करता है। जब गौतम की नौकरी लगी थी तो उसकी शादी संध्या नाम की एक लड़की से हुई थी। संध्या और गौतम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, खुशी खुशी अपनी लाइफ जी रहे थे। अब एक दिन संध्या को यह बात पता चलती है कि गौतम का ट्रांसफर अमेरिका में होने वाला है। ये खबर सुनकर संध्या तो काफी ज्यादा पता नहीं क्यों खुश हो जाती है और अपनी सासू माँ को ये गौतम के ट्रांसफर के बारे में बता देती है। सभी अंदर से इतना अच्छा इसलिए खुश होते हैं क्योंकि बेटा अमेरिका जा रहा है। फिर मूवी अब प्रेजेंट में आती है। जिसके बाद निशा गौतम को बताती है कि तुम्हारे पड़ोसी ने पिछली रात खुदकुशी कर ली है, उसका नाम ऋषि है। अब ऋषि की मौत की खबर सुनकर गौतम शौक हो जाता है। निशा उससे कहती है कि जब हम ऋषि की डेथ की सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे तभी सीसीटीवी में तुम कहीं जाते हुए दिख रहे थे, तो इसलिए हमने तुम्हारा पीछा किया था और हमें पता चला कि तुम्हारी वाइफ की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। इतना कहने के बाद निशा ऋषि को देखने चली जाती है और वहाँ ऋषि की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। सारे डॉक्टर ऋषि की देखभाल कर रहे होते हैं। तभी ऋषि एकदम से श्रावणी का नाम लेने लग जाता है और दोस्तों श्रावणी ऋषि की गर्लफ्रेंड थी। इसके बाद हमको पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ श्रावणी ऋषि को कॉल करती है। वे उसे बताती है कि मैंने अपना घर छोड़ दिया और मैं तुम्हारे पास रहने के लिए आ रही हूँ। तब ऋषि कहता है कि मैं अभी अच्छे से हैदराबाद में सेटल नहीं हुआ हूँ और इसलिए तुम्हें अपनी घर नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर श्रावणी ऋषि की बात नहीं मानती और उसके पास आने के लिए कहती है कि मैं आके ही रहूंगी। फिर हम ऋषि के 3 दोस्तों को देखते हैं जो ऋषि के रूममेट होते हैं। अब ऋषि की फ्रेंड डोनी गौतम के गेट पर खटखट कर रही होती है। उस समय दोस्तों संध्या मर चुकी थी। तब गौतम सावधानी से गेट खोलता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को संध्या के मरने की बात पता चले। तो रोनी भी यहाँ पर कुछ नॉर्मल बातें करने लग जाता है और रोनी को यह बात पता नहीं चलती कि संध्या मर चुकी है। रोनी भी गौतम से बात करने के बाद ऋषि के पास चला जाता है और वहाँ ये सभी फ्रेंड्स मिलकर मस्त पार्टी करने लग जाते हैं। पर तभी सीन होता है चेंज और हमें दिखाया जाता है कि श्रावणी क्यों जो अपने घर छोड़कर ऋषि के पास आ रही होती है, क्योंकि ये था कि एक दिन श्रावणी के रिश्तेदार श्रावणी के लिए शादी का रिश्ता लेकर आए थे और श्रावणी के डैड भी श्रावणी से कहते हैं कि तुम्हें ये रिश्ता कबूल कर लेना चाहिए और बचपन से तुम्हारी माँ नहीं है इसलिए तुम्हें माँ का प्यार भी मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों श्रावणी को तो ऋषि से प्यार था और यही वजह होती है कि वह घर छोड़कर ऋषि के पास आ रही थी। अब दिखाते हैं कि ऋषि अपने घर में बैठा होता है। तभी ऋषि की अपनी मम्मी का कॉल आता है। ऋषि की मम्मी उसे बताती है कि कल रात श्रावणी के पापा मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि तुम और श्रावणी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और वैसे श्रावणी के पापा तुम दोनों के प्यार के खिलाफ नहीं है, इसलिए मैं और श्रावणी के पापा तुम्हारी शादी की बात करने के लिए तुम्हारे घर आने वाले हैं। ऋषि से ये सारी बातें सुनकर काफी खुशी हो जाता है, पर ऋषि ये सोच रहा होता है कि श्रावणी को वो रखेगा कहाँ, पर क्योंकि उसके घर में तो उसके दोस्त भी रहते हैं अब रहेंगे, इसलिए ऋषि गौतम के पास जाता है और उसे कहता है कि यार मेरी गर्लफ्रेंड आज आने वाली है और कुछ दिनों तक तो क्या तुम अपने घर में रहने के लिए जगह दे सकते हो। गौतम भी कह देता है कि हाँ ठीक है, मैं तो आज रात अमेरिका जाने वाला हूँ, उसके बाद तुम अपनी गर्लफ्रेंड को और इस घर में रख सकते हो। ऋषि भी गौतम का शुक्रिया अदा करता है और अपने घर फ्लैट में वापस आ जाता है। इसके बाद मूवी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। दोस्तों मूवी पास प्रेजेंट करती रहेगी तो ध्यान रहेगा, तो प्रेजेंट में आ जाते हैं। तो निशा ऋषि से मिलने के बाद वापस गौतम के पास जाती है और उससे पूछताछ करने लग जाती है। फिर गौतम पास्ट के बारे में बताता है कि कुछ समय के बाद संध्या का बिहेवियर बदल गया था और संध्या हर समय काफी दुखी रहने लग गई थी। दोस्तों
फिर गौतम को भी संध्या का बिहेवियर एकदम से बदला बदला सा लग रहा था और साथ ही साथ संध्या गौतम के सवालों का जवाब भी नहीं देती थी और कभी कभी तो अकेले कमरे में बैठकर रोने लग जाती थी। इससे हमको पता चलता है कि संध्या के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में सोचकर वो ज्यादा दुखी थी, लेकिन गौतम के काफी पूछने पर भी संध्या ने उसको कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन गौतम संध्या की लाश को बैग में बंद कर देता है और काफी ज्यादा रोने लग जाता है। प्रेजेंट में आ जाओ निशा और गौतम से पूछती है कि तुम अगर संध्या से बहुत प्यार करते थे तो तुमने उसको मारा क्यों? गौतम इसका सवाल का कोई जवाब नहीं देता। वो एकदम शांति से बैठा होता है। निशा भी वहां से उठकर ऋषि के पास जाने लग जाती है और हॉस्पिटल में निशा को ऋषि और श्रवण के डैड दिखते हैं। फिर निशा उससे कहती है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, ऋषि पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। निशा ऋषि से पूछती है कि तुम मरना क्यों चाहते हो? ऋषि उसे बताता है कि देखो, मैं जिसे चाहता था वो तो मर चुकी है, इसलिए मैं भी जिंदा नहीं रहना चाहता। इसके बाद ऋषि का पास दिखाया जाता है। जब श्रावणी ऋषि के पास आई थी तब ऋषि श्रवण के डैड से बात करता था और उससे कहता था कि अंकल, मैं और श्रावणी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम लोग शादी करना चाहते हैं। इस पर उसके डैड भी कह देते कि मैं दोनों की शादी से राजी हूँ और कल तुम्हारी मॉम और मैं तुमसे मिलने आने वाले हैं। ये सुनकर ऋषि और श्रावणी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ऋषि श्रावणी को पूरा शहर घुमाता है और दोनों काफी ज्यादा मजे भी करते हैं। अब पूरा शहर घूमने के बाद ऋषि श्रावणी को अपनी बिल्डिंग में लेकर जाता है, पर जब ऋषि गौतम के गेट को खोलने की कोशिश करता है तो वो गेट नहीं खुलता। अब इस पर ऋषि को लगता है कि गौतम कहीं बाहर चला गया होगा और इसी वजह से ऋषि श्रावणी को अपने घर में लेकर आ जाता है। पर ऋषि के घर में पहले से ही उसके दोस्त बैठे होते हैं, इसलिए उसके बाद ऋषि श्रावणी को अपने कमरे में लेकर जाता है और उसे कहता है कि हमारी शादी के बाद हम लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। ऋषि और उसके सारे दोस्त घर में पार्टी करने लग जाते हैं। उसके बाद तभी श्रावणी सभी से कहती है कि तुम सबके लिए एक चिकन बना रही हूँ। मैं श्रावणी सभी के लिए चिकन बनाती है और सबको खिलाती भी है और वहाँ सभी को श्रवण के हाथ का खाना बहुत ज्यादा पसंद भी आता है और सभी उसकी तारीफ भी करते हैं। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। गौतम निशा को बताता है कि मेरे काफी पूछने पर भी संध्या ने मुझे कुछ नहीं बताया कि वो इस तरह क्यों रह रही है, तो मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ उसके साथ बुरा हुआ है। उसके बाद मूवी वापस पास्ट में जाती है और गौतम संध्या को अपनी कसम देकर कहता है कि मुझे पूरी सच्चाई बता दो। फिर संध्या काफी रोने पर भी लग जाती है और गौतम को बताती है कि एक दिन जब वह अपने घर से बाहर जा रही थी तभी उसने अपने फ्लोर पर काव्या और मेघना नाम की एक लड़की देखी थी और तभी काव्या कुछ काम के लिए संध्या का फोन मांगती है, जिसके बाद काव्या, संध्या और मेघना एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब संध्या, काव्या और मेघना एक साथ हर जगह जाने भी लग जाते हैं और साथ में बाहर शॉपिंग भी करने लग जाते हैं। अक्सर काव्या और मेघना संध्या के घर आकर उससे बातें भी करते थे। एक दिन होता यह है कि मेघना का बर्थडे होता है, इसलिए मेघना और काव्या संध्या के घर पर आ जाते हैं। वहां पर मेघना संध्या को एक चॉकलेट देती है। फिर संध्या मेघना को हैप्पी बर्थडे विश करती है। उनके जाने के बाद संध्या को चॉकलेट खा लेती है। चॉकलेट खाने के बाद संध्या को पता नहीं चक्कर आने लग जाते हैं और साथ ही साथ वह बेहोश भी हो जाती है और इससे हमको समझ में आ जाता है कि उस चॉकलेट में कोई नशीली चीज मिलाई गई थी। तभी संध्या के पास रनी आता है। फिर रनी संध्या को उठाकर कमरे में लेकर जाता है, उसके साथ इंटीमेट होता है और संध्या चाहकर भी खुद को उससे रनी से बचा नहीं पाती। इसके बाद हमें रनी के बारे में दिखाया जाता है कि जब काव्या और मेघना संध्या के बारे में बात कर रहे होते तब उन दोनों की बातों में रनी को पता चलता है कि संध्या काफी खूबसूरत होता है और इसलिए रनी संध्या को पीछा करने लग जाता है। साथ ही साथ उसके बारे में डिटेल्स निकालने लग जाता है, जैसे कि संध्या कब घर में अकेली रहती है, किस समय संध्या घर के बाहर रहती है, वगैरह वगैरह। फिर रोनी ने कुछ ऐसा प्लान बनाया कि चॉकलेट मेघना संध्या के पास देने वाली थी, उसी चॉकलेट में नशे की दवा मिला दी थी और फिर जब मेघना ने उसको चॉकलेट दी तो वह बेहोश हो गई और फिर उसके साथ वो हादसा हो गया। वो चाहकर भी संध्या ये बात फिर गौतम को नहीं बता पा रही थी क्योंकि उसको डर था कि गौतम कहीं उसको छोड़ना चला जाए। और ये सारी बातें सुनने के बाद प्रेजेंट में निशा के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद हमें अब ऋषि को मौत का कारण बताया जाता है कि जब ऋषि श्रावणी को घर लेकर आया ना तब ऋषि के सारे दोस्त एकदम से पीकर नशे में टल्ली हो गए थे। जिसके बाद रोनी की गंदी नजर श्रावणी पर पड़ती है तो रोनी ऋषि का गेट खटखटाता है और उसे कहता है कि क्या मैं श्रावणी के साथ एक रात के लिए सो सकता हूँ। इस पर ऋषि उसे कहता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली है, इसलिए तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ। पर रोनी ऋषि की बात नहीं मानता और ऋषि को धक्का देकर कमरे के बाहर कर देता है, जिसके बाद रोनी कमरा बंद कर देता है और श्रावणी के साथ और जबरदस्ती करने लगता है। श्रावणी भी अपनी इज्जत बचाने के लिए काफी चिल्लाती है पर ऋषि चाहकर भी उसको बचा नहीं पाता। ऋषि रोनी से गेट खोलने के लिए कहता है पर रोनी तो मौके का फायदा उठाकर श्रावणी के साथ इंटीमेट हो जाता है। वो खुद को चाहकर भी बचा नहीं पाती। फिर उसके बाद वो गेट खोलता है तो ऋषि रोनी का गला पकड़ लेता है। पर तभी ऋषि के बाकी दोस्त श्रावणी के कमरे में घुस जाते हैं और वह भी उसके साथ जबरदस्ती करते हैं।
ऋषि इस बार भी शाम को उसको शावनी को बचा नहीं पाता। अब जैसे उसके दोस्त गेट खोलते हैं तब शावनी ऐसी हालत को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने ही दोस्तों को मारने लग जाता है। ऋषि अपने दो दोस्त को तो मार डालता है। उनको मारने के बाद ऋषि रोनी को मारने वाला होता है। रोनी भी ऋषि से अपनी जान की भीख मांगता है, पर ऋषि रोनी को बात नहीं मानता, उसे भी बुरी तरह से मौत के घाट उतार देता है। शावनी बेचारी अपने कमरे से बाहर देखती है कि ऋषि ने अपने दोस्तों को मार डाला है, पर शावनी ऋषि से नजर नहीं मिला पाती और शर्मिंदगी के चलते बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान दे देती है। ऋषि भी शावनी के पीछे पीछे बिल्डिंग से कूद जाता है और तभी इसकी ये हालत हुई थी। अब प्रेजेंट में गौतम और ऋषि की कहानी सुनने के बाद निशा एकदम से शॉक हो जाती है, क्योंकि दोनों की कहानी काफी ज्यादा दुख भरी होती है। जिसके बाद निशा गौतम से संध्या की मौत का कारण पूछती है, पर गौतम निशा को संध्या के बारे में नहीं बताना चाहता था, इसलिए गौतम निशा की गन लेकर खुद को शूट कर देता है और फिर गौतम की मौत हो जाती है। अब आगे निशा संध्या की मौत का कारण पता लगाना चाहती थी और यहाँ तक कि वह गौतम के घर भी जाती है ताकि सबूत मिल जाए। एक दिन निशा गौतम और संध्या के पेरेंट्स को पूछताछ के लिए बुलाती है और उनके पेरेंट्स निशा से कहते कि हमें उनकी मौत के बारे में कुछ नहीं पता बेटा, और उन दोनों का कोई दुश्मन भी नहीं था। फिर निशा उसके पेरेंट्स को वापस घर भेज देती है, जिसके बाद निशा उस जगह पर जाती है जहाँ गौतम ने संध्या की लाश को जलाया था और थोड़ी जांच पड़ताल करने के बाद निशा को वहाँ पर एक लेटर मिलता है जो संध्या ने लिखा था और उस लेटर में लिखा होता है कि गौतम, तुमने मेरी सारी सच्चाई जानने के बाद मुझे अपनाया और तुम मेरा हमेशा ख्याल भी रखते हो, पर